जब भी लाहौर आओ और यहाँ लक्ष्मी चौक पे ज़रूर आओ, क्योंकि मज़े मज़े के खाने, अच्छे खाने। और मेरे सामने अगर कैमरामैन दिखाए कश्मीरी दाल चावल, तो दाल चावल भी यहाँ के बहुत मशहूर है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे और उसका रिव्यू भी देंगे खाकर। चलते चलते मैं ये कश्मीरी दाल चावल के होटल पे पहुंच गया हूँ और इनका होटल, इनके दाल चावल बहुत मशहूर है। और दाल चावल खाने के लिए बड़ी बड़ी नामी गिरामी शख्सियतें यहाँ आकर दाल चावल खाती थी। बहुत मज़ेदार दाल चावल होते हैं इनके। आप जब भी लाहौर आए तो आपने इनके दाल चावल ज़रूर खाएँ। तो आप भी जब आएँ दाल चावल खाएँ, मज़ेदार दाल चावल। तो अब आप करते हैं इनके जो मालिक हैं, हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मी दाल चावल के, कश्मीरी दाल चावल के मालिक जो है हमारे साथ बैठे हैं। तो हम आपके लिए हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ कौन कौन सी नामी गिरामी शख्सियतें आती रही हैं और आती हैं दाल चावल खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम परवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। ये सेहत जो ये दाल चावल खा खा के बनी है या कोई और चीज़ इसकी वजह है? दाल चावल की खा खा के बनी। वैसे ज़्यादा हमारा काम होता है। अच्छा, 10 से 12 घंटे जब बैठे रहते हैं उसकी वजह से। वैसे भी हमारे पंजाब के भाई जो है ना ज़रा सेहतमंद है, हेल्थी है और खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। तो ये बताएं कुछ हमारे व्यूवर्स को कि यहाँ पे कौन कौन सी शख्सियतें आती रही है माजी में। सारे यहाँ पे होते हैं। इसमें ना नाम है अली एजाज, मरहूम फिल्म अदाकार मनोवर ज़रीफ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। रंगीला साहब भी आते थे। और कौन कौन आते थे यहाँ पे? सैयद नूर फिल्म साज और हिदायतकार, साइमा किशोर। अच्छा, और वो आते अक्सर। अच्छा, काफ़ी लोग हैं। जी मैं नमाज पढ़ी हूँ फिर आके कि मैं कभी नजीम साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, ये लोग आते थे यहाँ पे दाल चावल खाने? सर आते होंगे, जरूर आते होंगे। आपके वालिद साहब के दौर में? तो सियासतदानों में कोई आता था यहाँ दाल चावल खाने? सियासतदानों में लास्ट टाइम मरीज नवाज दाल चावल खाए थे यहाँ पे आते। अच्छा, वो सारे पढ़ाई के बाद कहीं हो जाता दाल चावल खाए। अच्छा। तो दोस्तों सुना आपने कि मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर आके उन्होंने दाल चावल खाए थे। इनके दाल चावल इतने मशहूर हैं कि लाहौर में रहने वाला बंदा और दाल चावल ना खाए तो वो जो कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, तो जिसने दाल चावल नहीं खाए इनके तो उसने क्या खाया फिर। तो बहुत शुक्रिया आपका। हम भी खाएंगे दाल चावल इनके, आपको अपना रिव्यू देंगे दोस्तों, क्योंकि हम तो खाते रहे हमेशा से, जब भी यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते रहे हम और हम खाते थे इनके दाल चावल, तो आज भी खाएंगे अपने ब्लॉग के लिए। तो हमारे साथ रहें, बहुत शुक्रिया। ये दाल पैकिंग हो रही है और हम इनसे पूछते हैं कि किस चीज़ से ये बनाते हैं, ये दाल कौन सी दाल है, तो ये कौन सी दाल है, कौन सी दालें शामिल है इसमें? सिर्फ दाल चना है और बीफ है, इसमें गोश्त है। बीफ का गोश्त है, चिकन नहीं है? चिकन। अच्छा, इसमें गाय का गोश्त शामिल है इस दाल में और ये चने की दाल है, उसको इतना पतला बनाते हैं ये, और सारा जायका इसका जो है ये इसी चीज़ की वजह से है कि इसमें गोश्त भी है और दाल का भी मज़ा है। तो ये ताड़ियाँ तेरिया ताड़ियाँ। ये नेशनल होटल है दोस्तों। यहाँ जब हमने कोयटा वाक़या ने जब GSC लाहौर को शिकस्त दी थी तो हमारे मैनेजर जो थे डॉक्टर रज़ा साहब ने यहाँ हमें डिनर दिया था मैच जीतने की खुशी में इसी नेशनल होटल में।
चने तो यहाँ पर हर खाने में इनके शामिल होते हैं, क्योंकि पंजाब के लोग जो है ना चने के बहुत शौकीन होते हैं दोस्तों। चने हर खाने में इनके, अंडा चने, चिकन कोफ्ता, ये फसल रेस्टोरेंट है। हम लोग जब यहाँ खेलने आते हैं तो खाना खाते थे, पुरानी यादें वाबस्ता है हमारी इस रोड से, इस लाहौर से। दोस्तों, ये दाल चावल खाने के बाद हमें चाय की तलब हुई, तो मैं आ गया हूँ इस वक्त इसी रोड पे कश्मीरी चाय पीने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये कश्मीरी चाय का होटल है, और देखते हैं कि इसका क्या मज़ा है, क्या टेस्ट है कश्मीरी चावल का, इसका कश्मीरी चाय का। सॉरी, बहुत शुक्रिया। पूछेंगे आदि साहब से कि ये कश्मीरी चाय में क्या डालते हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा रश होता है ग्राहकों का, तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी जो लोग यहाँ पे पीने के लिए आते हैं, तो हम भी इनसे पूछते हैं और हम भी पियेंगे। तो आदि साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डालते हैं इसमें कश्मीरी चाय में? तो हमेशा यहाँ से रश लगा रहता है आपके इसके होटल से? अच्छा, अच्छा, ये सर्दियों का तोहफा है कि लोग इधर शौक से कश्मीरी चाय पीने आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपकी। तो दोस्तों, आपने सुना कि क्या क्या डालते हैं इसमें ये, और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर हमारी पसंद आएगी। तो मेरे चैनल कासिम व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये है कश्मीरी चाय, और इस सर्दी के मौसम में गरम गरम, और बादाम का मज़ा उसमें, बादाम के मज़े ने और इसका मज़ा दोबारा कर दिया दोस्तों। तो आए यहाँ पर आप लोग भी कश्मीरी चाय का मज़ा लें इस सर्दी के मौसम में। तो हमारे साथ रहें दोस्तों, हमारे चैनल कासिम व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। बहुत शुक्रिया।